जो दुगुने अभ्यर्थियों में सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो फर्स्ट लिस्ट में भी आए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो। लेकिन जो रह गए हैं वो निराश न हो। जो भी होता है वो ठीक ही होता है, फिर से तैयारी में जुट जाएं। अगर आपने बीएड कर रखा है तो हो सकता है कि आप थर्ड ग्रेड के लिए नहीं बने बल्कि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए बने। ऐसा होता ही रहता है। ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है कि बस हो गया इसके बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वैकेंसीज और आने वाली हैं, थर्ड ग्रेड की भी आने वाली हैं। तो तैयारी में लगे रहें, उनको तो मेरा ये सजेशन है। वैसे सभी सांत्वना देते हैं, सांत्वना देने वाली बात भी नहीं है। हमें पहले से ही पता होता है कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। और ये जो मेरिट रही है वो कोई अप्रत्याशित नहीं है बल्कि संभावित थी इतनी। पहले ये मान रहे थे कि जनरल की मेरिट है वो 195 के आसपास रहेगी, तो वो अब भी रहेगी क्योंकि ये 8-7 नंबर ज़्यादा जा सकती है, 194 नंबर रह सकती है मेरिट 194। ये महिलाओं में थोड़ी कम जा सकती है, इसमें कोई अंदाज़ा नहीं रहता क्योंकि महिलाओं में कई बार तो महिलाएं हैं वो इसमें जितनी चाहिए वो 30% वो आ जाती हैं, कई बार नहीं आती हैं तो मेरिट नीचे आ जाती है। तो थोड़ी सी मेरिट है वो डाउन आ सकती है। जनरल और ओबीसी में थोड़ी संभावना कम है, ईडब्ल्यूएस मान लो आप उसमें, बाकी महिलाओं की मेरिट नीचे आती है। तो ये देखिए आप, मेरा अनुमान है ये कि 8-7 नंबर मेरिट ऊपर रह सकती है। अमूमन पहले के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि किसी में 6 नंबर, किसी में 7 नंबर, किसी में 8 नंबर ऐसे ऊपर रही है। तो यहाँ भी ये हो सकता है। तो यहाँ देख लीजिए आप कि अगर आपके 7-8-5 नंबर भी अगर आपके प्लस हैं तो आपकी पूरी संभावना बनी हुई है फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि फिर वेटिंग भी आएगी, ये सारी चीज़ें हैं। अन्य कैटेगरी जैसे विडो कैटेगरी है तो इसमें कोई 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है, बाकी नहीं भी जाए। और ये ऐसे डाइवर्स, इनमें कोई ज़्यादा अनुमान है वो नहीं लगता। फिर ये देखो एससी है, उसमें फिर कईयों की ये दिक्कत आई, फिर जनरल कैसे हुई? तो जनरल का मतलब लड़का और लड़की कोई सा भी है, जो ऊपर आए वो इतने हैं और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मेरिट यहाँ आपको थोड़ा देखना है। देखो इसमें जो आधे बच जाएंगे जनरल में, जो 50% तो ले लिए, इसके बाद में 50% बच गए, उनमें सारे जनरल के नहीं है वो कैंडिडेट। वो कोई ओबीसी का है, एससी का है, ईडब्ल्यूएस का है, वो कैंडिडेट यहाँ भी स्टैंड करेंगे फिर इनसे ऊपर वाले अंकों में। जैसे मान लीजिए ये देखो आप अपना एससी का देख रहे हैं तो एससी में आप देख रहे हो 157 पॉइंट कुछ है, ये हो गया। अब 157 पॉइंट तो ये है, लेकिन इससे ऊपर वाले हैं वो जनरल में भी तो कुछ कैंडिडेट तो हैं ही, वो सीट रोकेंगे। यहाँ डिफरेंस थोड़ा रिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें जनरल में, ये जो है वो थोड़ा डिफरेंस बढ़ सकता है। डिफरेंस बढ़ सकता है, मेरिट ऊपर नहीं रह सकती, डिफरेंस बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा सा मोटा अनुमान है, अब इसमें अनुमान लगाया नहीं जा सकता। लेकिन आप मोटे रूप में ये है कि बहुत ज़्यादा बोर मैं आपको नहीं करूँगा, क्योंकि आज आप कट ऑफ भी देख रहे होंगे, अब आप पूरे कल भी देखोगे, यही चलता रहेगा, ये यूट्यूब पर चलता है। और ऐसा होना भी चाहिए कि कोई कितनी कम बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन मैं तो मेरे अनुमान से बता रहा हूँ कि पहले ऐसा हुआ है, अब हो या नहीं हो, क्योंकि भविष्य की बात तो कोई बता नहीं सकता, बल्कि एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण बात ये है भी नहीं। लेकिन अगर आप डबल में आ गए हैं तो सिंगल में आने की पूरी संभावना है। सभी कैटेगरीज हैं उसमें आपको ये देखना है कि जनरल में ये थोड़ी कम बढ़ेगी, इससे डिफरेंस यहाँ ज़्यादा रह सकता है। फाइनल रिजल्ट आए तब आप देख लेना, उसमें डिफरेंस ज़्यादा रह सकता है। डिफरेंस ज़्यादा का मैंने कारण बता दिया कि मान लीजिए जनरल है, इसमें 100 कैंडिडेटों का 100 कैंडिडेट हैं वो डबल में आए, इनमें से इनको लेने कितने हैं? 50 लेने हैं, तो 50 है वो तो यहाँ एडजस्ट हो गए, ये मान लो आप जनरल में एडजस्ट हो गए 50 तो। लेकिन 50 जो बच गए वो 50 बच गए, उनमें एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, ईडब्ल्यूएस के भी हैं। ये जो है ना वो सारे वो सीट है वो इनमें से काउंट होगी फिर। और इसलिए जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, चाहे वो ओबीसी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनमें थोड़ा सा के अंतर ज़्यादा रह सकता है, ये 10 नंबर से ज़्यादा भी रह सकता है। बस यही मेरा मोटा अनुमान था। बाकी मैं फिर से उन सभी के लिए दुआ करूँगा जिनका सिलेक्शन डबल में हुआ है और वो सिंगल में ज़रूर आएँ, ज़रूर आएंगे, उनकी नौकरी
लगेगी। L1 की नौकरी सबसे अच्छी होती है टीचर्स में, मैं तो यही मानता हूँ। आप बहुत मस्त नौकरी है और आपके भाग्य खुलने वाले हैं, आपको पोस्टिंग भी जल्दी दी जाएगी, ये सब बातें हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अति उत्साहित न हों। कई है ना वो पहले ही प्रसाद बांटने लग जाएं, हाँ तो वो नहीं, बल्कि फाइनल रिजल्ट आने पर आप मिठाई ज़रूर खिलाएंगे, ऐसी मैं आशा रख सकता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स हैं वो जानकार भी हैं मेरे, हाँ तो उनको ये ध्यान रखना है। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी की नौकरी लगे जो डबल में आए हैं। अगर आप कट ऑफ से बहुत ऊपर हैं तो निश्चित रूप से आपने देख लिया होगा कि आपका सिलेक्शन है वो लगभग तय है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।